कुछ ही देर बाद कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। आज तीसरी लिस्ट भी जारी की जा सकती है कांग्रेस की तरफ से। इस तरह की भी संभावनाएं हैं क्योंकि लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है और कुछ देर बाद चुनाव समिति की बैठक होगी। कांग्रेस की यह महत्वपूर्ण बैठक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की सीटों पर चर्चा संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ देर बाद कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की 45 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर दोबारा से विचार विमर्श किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के मंथन में जुटी हुई है कांग्रेस और सीसी कमेटी ने मंगलवार को भी 11 राज्यों की करीब 85 लोकसभा सीटों पर चर्चा की और अब बताया जा रहा है कि लगभग 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर सहमति अभी तक नहीं बनी है और आज कांग्रेस की तरफ से इसीलिए यह बैठक जो है वो बुलाई गई है। और आज इस बैठक के बाद एक और लिस्ट जारी की जा सकती है और अगर आज नहीं होती तो कल भी ये संभावना है कि कल ये लिस्ट जारी हो। अब तक कांग्रेस पार्टी 2 चरणों में 82 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज ही चुका है और अब कांग्रेस की तरफ से यह मंथन लगातार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की सीटों पर चर्चा संभव। आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की सीटों पर चर्चा संभव है। कुछ देर बाद कांग्रेस चुनाव समिति की यह बैठक होगी और बैठक काफी अहम केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक है कांग्रेस की। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन लगातार किया जा रहा है। जो उम्मीदवार चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उतारे जाने हैं उन पर लगातार मंथन किया जा रहा है। कई नामों पर सहमति बन चुकी है तो कुछ नामों पर सहमति बनना अभी बाकी है। उन्हीं सीटों पर मंथन आज होना है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी, कितनी देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी? बिल्कुल हितेंद्र, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है कांग्रेस की वो कांग्रेस कार्यालय में शुरू हो चुकी है। सबसे पहले गुजरात को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, साथ ही सोनिया गांधी इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही सबसे पहले गुजरात को लेकर चर्चा की जाएगी। गुजरात के जो नेता है वो पहुंच चुके हैं। उसके बाद राजस्थान को लेकर चर्चा की जाएगी। राजस्थान के भी तमाम नेता इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और आगे कई और राज्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। फिलहाल यही अपडेट है कि सबसे पहले गुजरात को लेकर चर्चा की जाएगी, फिर राजस्थान को लेकर चर्चा की जाएगी। हितेंद्र, बिल्कुल, आज क्या एक लिस्ट जो जारी की जा सकती है जिसकी संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं? देखिए हितेंद्र, अगर लिस्ट की हम बात करते हैं, सूची की बात करते हैं, तो बिल्कुल अगर हम पिछले बाकी 2 केंद्रीय चुनाव समिति की बात करते हैं कांग्रेस की, तो केंद्रीय चुनाव समिति के कल होकर जो सूची रिलीज करती है कांग्रेस, तो अब देखिए क्योंकि कल कहा जा रहा है कि एक और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है कांग्रेस की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यों को लेकर। देखिए अगर हम कल की बात करते हैं तो कल एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर भी चर्चा करनी थी, परंतु किसी कारणवश जो बात नहीं बन पाई और कहा जा रहा है कि कल वापस से यानी 21 मार्च को वापस से एक और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और उस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा की जाएगी। संभवतः जब ये कल वाली जो बैठक खत्म हो जाएगी तो उसके कल होकर यानी 22 मार्च को संभवतः जो तीसरी सूची है कांग्रेस की वो रिलीज की जाएगी। तो कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन का और इंतजार है तीसरी सूची के लिए कांग्रेस की। जी हितेंद्र, बिल्कुल अपराजिता, लगातार इस तरह की भी चर्चाएं थी कि हरियाणा की सीटों को लेकर के मंथन हो रहा है और हो भी रहा था। दिखाई दे रही थी इस तरह की तस्वीरें। हरियाणा की सीटों पर मंथन हो रहा था। दूसरी लिस्ट में ये उम्मीद थी कि हरियाणा में से कोई नाम हो सकता है, फिर अब तीसरी लिस्ट में बताया जा रहा था कि कोई नाम हो सकता है, लेकिन क्या अब हरियाणा पर मंथन टाल दिया गया क्योंकि चुनाव थोड़ा लेट है हरियाणा में, छठे चरण में? जी बिल्कुल हितेंद्र, देखिए अटकलें लगाई जा रही थी। जैसा बिल्कुल आपने कहा कि जब दूसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो उसमें भी अटकलें लगाई जा रही थी कि हरियाणा को लेकर चर्चा हो सकती है और बिल्कुल जब दूसरी सूची कांग्रेस की आएगी तो 3 से 4 नाम सामने आ सकते हैं, मगर जो दूसरी सूची आई थी उसमें से हरियाणा को लेकर एक भी नाम नहीं था उस सूची में। अब अटकलें लगाई जा रही थी कि जब तीसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी या जब चौथी आज हो रही है या फिर जब तीसरी सूची आएगी कांग्रेस की तो उसमें हरियाणा को लेकर नाम हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि बीते
दिनों स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, कई बैठकें हुई थी हरियाणा कांग्रेस को लेकर, मगर अब ये सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि अभी भी और चर्चाएं और मंथन करनी बाकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कैंडिडेट्स के नाम सामने ले आए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी सूची रिलीज करेगी हरियाणा को लेकर। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि छठे चरण में हरियाणा को लेकर चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत समय बचा हुआ उस चीज में, क्योंकि देखिए जब पहली सूची सामने आई थी तो हमने तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात की थी, तो उनका कहीं ना कहीं कहना है कि हरियाणा बहुत पास में है और जो फारिग किया जाएगा जो दूर के प्रदेश है, यानी जैसे अगर हम पहली सूची की बात करते हैं तो साउथ इंडिया के कई कैंडिडेट्स के नाम थे, वहां पर कई लोकसभा कैंडिडेट्स के नाम थे, तो कहीं ना कहीं जो दूर के स्टेट्स है उन्हें पहले फारिग किया जा रहा है। और बिल्कुल हरियाणा छठे चरण में होने वाला है, तो काफी समय है, तो कहीं ना कहीं अभी इस पर और चर्चा पैनल में डिस्कशंस करने अभी बाकी है, तो कहीं ना कहीं अभी हरियाणा की 9 सीटों को लेकर कांग्रेस की तरफ से अभी हमें इंतजार करना होगा। हितेन, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। अपराजिता, तो अब ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में मंथन किया जा रहा है तमाम सीटों को लेकर के। करीब 80 के आसपास ऐसी सीटें हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर मंथन लगातार किया जा रहा है और इस तीसरी लिस्ट में उनका नाम सामने आ सकता है।